ब्रह्मगिरी वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव जी ने अपनी जटाएं पटकी थी और इसी ब्रह्मगिरी पर गौतम ऋषि जी ने घोर तपस्या की थी और यहीं पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मगिरी आप कैसे आ सकते हो और ब्रह्मगिरी पर्वत की ट्रैकिंग आसान है या डिफ़िकल्ट है, कौन सा सीज़न यहाँ पे आने के लिए अच्छा होगा और यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए कितना टाइम लगता है और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। गाइस, अभी हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके आए हैं और वहाँ से कुछ ही दूर मतलब लगभग 3 किलोमीटर ये ब्रह्मगिरी पहाड़ है। ये वही ब्रह्मगिरी पहाड़ है जहाँ पे भगवान शिव जी ने अपनी जटाएं पटकी थी और यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है और यहाँ पे ऋषि मुनि गौतम जी ने घोर तपस्या की थी। अभी इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहानी है, मैं आपको ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाके बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे पार्किंग एरिया है, आप यहाँ पे बाइक पार्क कर सकते हो। सो अभी जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो आप एरिया देख सकते हो कि यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी है और ये जो है वो ट्रैकिंग होने वाला है। अगर आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें लेनी है साथ में तो आप ले सकते हो। गाइस, ये ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाने के लिए टिकट है। हम दोनों का यहाँ पे 60 रुपीज़ लिया है, मतलब 1 पर्सन का 30 रुपीज़ है। गाइस, जब भी आप ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो ऐसा सुनने में आया है कि ऊपर बहुत सारे बंदर है, तो उनसे बचने के लिए नीचे लकड़ी मिलती है 20 रुपये की। सचिन भाई दिखाइए लकड़ी, ऐसी लकड़ी आप खरीद सकते हो और दुकान वाले कह रहे हैं कि यही लकड़ी अगर आप वापस लेके उन्हें देते हो तो उसमें से 10 रुपये वो रिटर्न देते हैं। मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप अगर आते हो तो लकड़ी साथ में लेकर जाए, क्योंकि बंदर बहुत है, वो परेशान हमें करते रहते हैं। गाइस, जैसे हम ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर ट्रैकिंग का स्टार्ट करते हैं तो आपको ये सीढ़ियाँ दिखाई देगी। जैसे हम सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ते हैं तो सामने ये मैप लगाया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है। आप ये देख के भी ऊपर जा सकते हो। ब्रह्मगिरी पर्वत पे जाने के लिए आपको टोटल 4 किलोमीटर का ट्रैकिंग करना होता है और रास्ते से जाते वक्त आपको आपके आसपास एक अच्छा नेचर देखने को मिलता है और ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। ऐसा मौसम आपको एक तो मानसून में या फिर विंटर के सीजन में देखने को मिलता है और पर्वत पे जाने वाला रास्ता बहुत ही अच्छी कंडीशन में बना हुआ है और बीच बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे दुकान नजर आएंगे। हमें थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो हम एक दुकान पे नींबू शरबत पीने के लिए बैठ गए और सच में गाइस, नींबू शरबत पीने के बाद हमारे शरीर में एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न हुई और बाद में हम ब्रह्मगिरी पर्वत की तरफ बढ़ चले। आधा घंटा चलने के बाद आप इस जगह पर पहुंच जाएंगे और यह जगह आपको थ्रिलिंग से भरा हुआ एक एडवेंचर से चालू होगा, क्योंकि पर्वत के ऊपर जाने के लिए आपको 2 माउंटेन के बीच में एक रास्ता बना हुआ है। यहाँ से आपको जाना होता है, जो अपने आप में ही एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। गाइस, हम अभी जा रहे थे, ये जो रास्ता है वो लगभग 80 या 85 डिग्री ऊपर है, आप देख सकते हैं। तो हमें थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन ऊपर कौन बैठे हैं? हमारे भगवान शिव जी। अगर हम भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो हमारे शरीर में एक अलग सी एनर्जी उत्पन्न हो रही थी।
गाइस अभी हमारा जो ट्रेलिंग एडवेंचर था ट्रैकिंग का वो तो अभी ख़त्म हो गया है और अभी हम पहुंच गए हैं ब्रह्मागिरी पर्वत के ऊपर। ये है रास्ता ब्रह्मागिरी तरफ जाने का। अभी आपको ये पहाड़ दिख रहा होगा, ये पहाड़ चढ़ के हमें ऊपर जाना है। गाइस अभी हमें मतलब जो पार्किंग एरिया से हमने जो स्टार्ट किया था ट्रैकिंग, वहाँ से ये ब्रह्मागिरी पर्वत तक आने के लिए हमें टोटल 1.5 घंटा लगा। गाइस अभी आप देख सकते हो कि ये दिखने में तो एकदम सीधा रोड है, लेकिन यहाँ पे जो कदम लड़खड़ाते हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो सावधानी से आए। अभी आप देख सकते हो कि एक लड़का कैसे स्लिप हुआ है। तो आप भी यहाँ पे आओगे तो आराम से जाइए, कोई भी घाई नहीं है हमें। आराम से भगवान के दर्शन लो और आराम से घर पे जाओ। गाइस अभी हम पहुंच गए ब्रह्मागिरी पहाड़ के ऊपर, भी आप देख सकते। और ये देखिए मुरगंगे का ये जाना रास्ता, मतलब यही वो जगह है जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान हुआ था। अभी वो मंदिर में हम जाने वाले हैं। गाइस अगर आप यहाँ पे आते हो ब्रह्मागिरी पर्वत के ऊपर चढ़ ट्रैकिंग करे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अच्छे से ट्रैक शूज़ पहनो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जगह है जो स्लिप होने के चांसेस है। अभी मैं आपको क्लिप बताऊँगा तो आपको भी आइडिया आएगा। सो टेक केयर योर सेल्फ। लेकिन हम महादेव जी के पास जा रहे तो उनका सपोर्ट तो हमेशा हमारे सर पे तो बना ही रहेगा, लेकिन फिर भी हमारा मतलब जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मतलब बोलो ना कि हमारा ख्याल खुद रखे। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे जगह है स्लीपी, सो देख देख के कदम रखिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का जो वेदर है ऑसम है गाइस, एक नंबर। थोड़ी तकलीफ तो हुई ऊपर चढ़ने में, लेकिन अभी हम ऊपर आए हैं तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रहा है कि जो ऐतिहासिक जगह है, हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पे अभी हम पहुँच रहे हैं। बोलते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं जिस चीज़ के लिए, अगर उसका फल मिलता है तो बहुत ही मज़ा आता है। ये देखिए जगह, अभी ये मेरा दोस्त जा रहा है नीचे। गाइस आपको मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि ऋषि मुनि जो गौतम जी थे, उन्होंने उन्होंने घोर तपस्या की थी भगवान शिव जी के लिए। एक्चुअली उसके पीछे कहानी है कि उन्होंने कहा था कि जन कल्याण के लिए जो गोदावरी नदी है उसका धरती पे उद्गम स्थान कीजिए। तभी ऐसा सुनने में आता है कि जो शिव जी थे, भगवान शिव जी, उन्होंने तांडव नृत्य किया था और अपने जटों से ये ब्रह्मागिरी पर्वत पर पटका था और उनके जटों से गोदावरी नदी निकली थी। गोदावरी नदी का जो मंदिर है, शिवजाता मंदिर है, वो साइड है। तो अभी हम बाद में जाने वाले हैं, लेकिन अभी जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है वहाँ पे अभी हम जाएंगे। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा चलते चलते। अभी हम आ चुके हैं ब्रह्मागिरी मुख्य दर्शन मंदिर में। यह मंदिर ब्रह्मागिरी पर्वत का सबसे पुराना और सबसे पहला मंदिर है और यह मंदिर शिव जी को समर्पित है। और जो महत्व उत्तर भारत में गंगा नदी को दिया जाता है, वही महत्व दक्षिण भारत में गोदावरी नदी को दिया जाता है।
गाइस अभी हम आए हुए हैं ब्रह्मगिरी मंदिर में। जैसे हम अंदर आते हैं तो आपको ये ब्रह्मगिरी मंदिर दिखाई देगा। उसके जस्ट सामने है गंगा गोदावरी मंदिर और आपको ये गोमुख दिखाई दे रहा होगा जो मैंने आपको बताया कि गोदावरी नदी का उगम स्थान है उसके पीछे है और वहाँ से ये पानी ये गोमुख के द्वारा बाहर निकलता है और इस कुंड में जमा होता है पानी। अभी हम पहुंच गए हैं गोदावरी नदी के उद्गम स्थान पर। इसी जगह पर गौतम ऋषि ने तपस्या करके गोदावरी नदी का उद्गम किया था, जिसे गौतमी गंगा भी कहते हैं। कोणी गोदावरी म्हणता, मूळ गंगा गोदावरीचा मुख्य स्थान। तुम्ही उन्हाळा पावसाळा हिवाळा जर आले तरी गंगेचा गोदावरीचा उगम एवढी दिसणार आपल्याला, कधीच कमी होणार नाही, जास्त होणार नाही। हीच लेवल गोदावरीची। सगळ्यांनी उजव्या हातात पाणी घ्या, सगळ्यांनी या इकडे असा हातात धरा, पिऊ नका। आपण हे 4 दर्शन करतो, आपले स्वतःपुरता दर्शन करतो। तसं आपला नाव घ्यायचा मनामध्ये सगळ्यांनी। आपला नाव स्वतःचा आई वडिलाचा नाव घ्या, कश्यप गोत्र घ्या, आपला परिवारांचा यात्रा ब्रह्मगिरी गोदावरी गंगा महागंगे नमो गंगे वल्लाभे महादित्वा महादेवी गोदावरी विनाशिनी धर्म अर्थ मोक्षाना सुल्लावे गोताना पिये गोदावरी माता नमस्तुते कपाळा डोळ्याला मूर्ती लावा, इच्छा पूर्ण बोला। काही घरादारात सुख शांती दे, बरकता दे। आपली काय इच्छा असेल ती बोला 2 शब्द गोदावरीच्या नावाने। सगळ्यांनी आपले आपले समोर मूर्ती ठेवा, सगळ्यांनी आपले आपले समोर ठेवा। सगळ्यांनी उजवा हात ठेवा, ते मूर्तीच्या अंगावर सावली करा। आपले आपले समोर असं मूर्ती ठेवायचं सगळ्यांनी बोलायचा गताम पाप दुःख दारिद्र्य नेविचे आगता सुख संपत्ती पुण्य तवा दर्शन अभिषेक संकल्प करिष्ये हात जोडा, नमस्कार करा। आता हे बघा सगळ्यांनी आता ऐकून घ्या। एक गोदावरीला हे 5 प्रकार दान आता तर पुण्य फळ मिळतं, घरात सुख शांती मिळते, बरकता मिळते। गोदावरीला येणेदान, वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान, खाण्याचे ओटे भरता, चांदी सोन्याची गाय वाहता, साडी चुडी व्हायची असते गोदावरीला। ती आपल्याला काही माहिती नसतं, आपण काय आणू शकत नाही, देऊ शकत नाही। आपल्यापासून काही घडला असेल, चुकला असेल, हे दूर व्हावा, घरात सुख शांती हवा, बरकता मिळावा म्हणून ही पूजा गोदान करावा, ब्रह्मगिरी यात्रा संपूर्ण करावा। हे मुख्य स्थान आहे गोदावरीचा। तर सगळ्यांनी उजव्या हातात तीर्थ घ्या, पिऊन जा, डोक्यावरून हात फिरून जा। गोदावरीचं तीर्थ हे पिऊन जायचं आणि मग गोदावरीचे चरण आपले काय दान दक्षिणा असेल ती गोदावरीला भेट करायचा। करता कोणी साडीवरचं दान करा, कोणी आपलं नाव घेऊन करा। मुख्य स्थानाला आपण गोदावरीच्या ठिकाणी आपण हजारांनी खर्च करून येतो। एवढा डोंगर निघून आलो गोदावरीच्या चरणावर। गाइस, इस जगह की ये मान्यता है कि भगवान गणेश जी गाय का रूप लेकर गौतम ऋषि के खेत में चले गए और गौतम ऋषि के खेत के आधे धान खा गए। ये सब घटना नारद मुनि ने देख ली और नारद मुनि ने गौतम ऋषि जी के जाकर सब कुछ बता दिया और गौतम ऋषि जी ने गुस्से में आकर गौ हत्या कर दी। इस तरह गौतम ऋषि जी से गौ हत्या का पाप हुआ और गौतम ऋषि जी को इसका पछतावा भी हुआ। तब वह शिव जी के पास गए और उनसे हेल्प मांगी तो
तो भगवान शिव जी ने उनको उपाय बताया कि आप इस जगह पर 12 साल तक तपस्या करो। तो वैसे ही गौतम ऋषि जी ने यहाँ पर 12 साल तक तपस्या की थी और यहीं पर गोदावरी नदी जी का उद्गम स्थान है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर अहिल्या और वैतरणा नदी का भी उद्गम स्थान है। और आपको एक कुंड नज़र आ रहा है, इस कुंड के अंदर गोदावरी नदी का मेन उद्गम स्थान है। चाहे बारिश हो या फिर कड़कती धूप, ये पानी कभी भी नहीं खत्म होता। इस मंदिर के बाहर में आपको छोटे छोटे दुकान नजर आएंगे। यहाँ पर से आप कैन ले सकते हैं और इस कैन में आप गोदावरी नदी का पवित्र पानी भरकर अपने साथ घर पर लेकर जा सकते हैं, या फिर मेरी तरह बोतल में भरकर भी आप घर पे लेकर जा सकते हो। गाइस, अभी हमने देखा गोदावरी नदी का उगम स्थान और वहाँ पे जो पंडित जी थे उन्होंने अच्छे से मराठी में समझाया कि वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ के बारे में इतिहास बताया, जो गौतम ऋषि थे उनके बारे में। अभी हम जा रहे हैं शिव जटा मंदिर। आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पता नहीं, लेकिन अभी हम वहाँ पे जाके देखेंगे जहाँ पे भगवान शिव जी ने अपनी जटाएँ पटकी थी इस ब्रह्मागिरी पर्वत पे और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किया था। सो जाते और दर्शन लेते। गोदावरी नदी उद्गम होने के बाद आपने जैसे देखा कि एक गौमुख के द्वारा पानी निकलकर एक कुंड में लुप्त हो जाती थी। तभी गौतम ऋषि जी ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि जगत के कल्याण के हेतु गोदावरी नदी को धरती पर लाया जाए। तब शिव जी ने तांडव नृत्य करते हुए गोदावरी नदी को अपने जटों में लिया और इसी जगह पर वो जटाएं शिव जी ने पटकी थी और फिर गोदावरी नदी धरती पर आ गई थी, ऐसा मान्यता है। गाइस, अभी हमें ये ब्रह्मगिरी पर्वत चढ़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए, उतरने के लिए वहाँ पे शिवजटा मंदिर है और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए हमें कम से कम 4 से 5 घंटे लगे। गाइस, मैं अभी इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप बताएं कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसे लगा, और मेरे वीडियो को प्लीज़ जितने हो सके उतने लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अभी हम आपसे अलविदा कहते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय एंड हर हर महादेव।